जिक्र डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का होता है और जितना होता है उतना ही होना चाहिए। यानी एटम बम तो कई मुल्कों ने बनाए हैं, कई लोगों ने बनाए हैं, कई लोग अब बना के बैठे हैं। असल बात तो ये है कि आप एटमी धमाका कब करके कब डिक्लेयर करते हैं कि आप एक एटमी कुव्वत हैं। यानी उनका क्रेडिट एक साइंसदान होने के नाते बनता है, वो उनको दिया गया। उनको हीरो कहा जा सकता नहीं, उनको हीरो नहीं कहा जा सकता। एटमी कुव्वत बनने का अगर किसी को हीरो करार दिया जाना है तो वो मियां नवाज शरीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जून की यकम इतवार का दिन मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। एक, डॉक्टर एकू खान की बात करेंगे। डॉक्टर एकू खान के मामले पर राना सनाउल्लाह ने, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी काबीना में हैं, उन्होंने जो बात की है बहुत ही मुतनाज़े और बहुत ही छोटी बात है। इस बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब से अडियाला जेल में एक से ज़ायद मुलाकातों का दावा करने वाले तनवीर साहब की भी बात करेंगे। ये अमरीका से पाकिस्तान आए हैं, मखसूस हालात में मखसूस लोगों की ख्वाहिश पर मखसूस काम अंजाम देने के लिए इनका इंटरव्यू हुआ है, इसकी भी बात करेंगे। इमरान खान साहब से कितनी मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में क्या हुआ, इमरान खान साहब के जेल में हालात क्या हैं, कौन भेजता था, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात डॉक्टर एकू खान की। राना सनाउल्लाह साहब नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू दे रहे थे एयरवाई के लिए। इस इंटरव्यू में मुख्तलिफ चीज़ों पर बात हुई। काजी फाइज ईसा पर जो उन्होंने बात की वो आपने देख ली, बहुत वायरल हुई। लेकिन अब माजरा यह है कि राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई डॉक्टर एकू खान के मामले पर, और डॉक्टर एकू खान के मामले पर सवाल करते हुए नईम अशरफ भट्ट साहब ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर का जिक्र नहीं हुकूमत के लेवल पर होता, वो तो कोई शक नहीं हमारे हीरो हैं, कोट एंड कोट। ये नईम अशरफ भट्ट साहब ने सवाल किया। जब नईम अशरफ भट्ट साहब ने सवाल किया तो मेरे जहन में वो तमाम तस्वीरें घूम गई जो अभी 28 मई को मुस्लिम लीग नून ने यौम तकबीर पर अपनी हुकूमत में शाया करवाई। पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारात में, टीवी चैनल्स पर इश्तिहारात चलवाए, खुसूसी रिपोर्ट्स चलवाई, और ऐसे सहाफ़ी जो भोंपू पकड़ते हैं हुकूमत को और आके बजाना शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया पर, उन सहाफ़ियों को न जाने क्या कुछ डाला गया कि उन्होंने आके दोबारा मियां नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ शुरू कर दिया। तो जब ये हुआ तो मैं वो तस्वीरें याद कर रहा था। किसी एक तस्वीर में डॉक्टर एकू खान मौजूद नहीं थे। यानी जो दावा होता है ना कि पाकिस्तान का एटम बम मियां नवाज शरीफ ने बनवाया है, वरना चाकी के पहाड़ों के पास हमारे फौजी जो हैं वो तो बाहर कोई खेल खेल रहे होते थे, ठंडी बोतलें पी रहे होते थे। वो जो नौजवान ने मजाक उड़ाया है, और अंदर मियां साहब बेचारे सुरंग के अंदर पसीनों पसीन, और वो एटम बम बना रहे थे, और आखिर में उन्होंने कहा बस 2 चूड़ियां रह गई हैं कसने वाली। ये बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन मुस्लिम लीग नून बना के पेश करती है कि पाकिस्तान का एटमी बम मियां साहब ने बनाया है, ये दावा किया जाता था। तो अब जब ये सवाल हुआ कि डॉक्टर एकू खान का हमारे कौमी हीरो हैं जिक्र नहीं होता, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कोट अनकोट क्या कहा। उन्होंने कहा जिक्र डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का होता है, और जितना होना चाहिए उतना होता है, जितना होना चाहिए उतना होता है। यानी एटम बम तो कई मुल्कों ने बनाया है, कई लोगों ने बनाया है, कई लोग अब बना के बैठे हैं। असल बात तो है कि आप एटमी धमाका कब करके कब डिक्लेयर करते हैं कि आप एक एटमी कुव्वत हैं। फिर राना साहब कहते हैं आगे, मामला यह है कि एटम बम तो शायद पता नहीं 10 साल 15 साल पहले बन गया था। यानी राना साहब को कख पता नहीं है, और राना साहब बैठकर इस मामले पर रायजनी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं ठीक ठाक तरीके से। और राना साहब कहते हैं पता नहीं कब बन गया था। और एटम बम बनाना कोई बड़ा कारनामा नहीं है। दुनिया में 8वीं एटमी ताकत पाकिस्तान, इस्लामी दुनिया की पहली वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान। अब भी दुनिया में 9 मुल्क हैं एटमी ताकत, उन 9 मुल्कों में वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर पाकिस्तान। और राना साहब कह रहे कोई बड़ा काम नहीं है एटमी बम बनाना। फिर आगे कहते हैं ठीक है, एटमी प्रोग्राम को शुरू करने का क्रेडिट जुल्फिकार भुट्टो को जाता है। ये जो अंदाज है ना
ठीक है, उनको जाता है क्रेडिट, यानी उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को भी साइड पे करो, डॉक्टर AQ खान को भी साइड पे करो, और मियां नवाज शरीफ साहब का माथा यहां से पकड़ के यहां दरमियान में एक चुम्मी लो और कहो कितना सोना लगता है। वो जो है ना, वे सब तो सोने, वो वाला गाना गाओ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। राणा साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये वही राणा साहब हैं जिन्होंने कहा था मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल हज से बड़ा काम है। ये राणा सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं। आगे राणा साहब कहते हैं कि बना दिया एटम बम किसी ने, बना के रख लिया, रख के बैठा हुआ है कामयाब करके। ये कारनामा नहीं है। कारनामा एटमी धमाका करना है। और जब आप अपने आप को डिक्लेयर कर दें आप एक एटमी कुव्वत हैं, कामयाब धमाका करके दुनिया को दिखाएं। राणा साहब कहते हैं 28 मई 1998 को ही आया, अगर ये उस दिन ना आता तो फिर ना आ सकता। आप कोई जो मर्जी कहे, आप देखें लोग हसद में अंधे होके परले दर्जे की गहराई में कोई गिरता है और जो कहता है कि मियां साहब नहीं चाहते थे लेकिन फलां ने कह दिया, फलां ने कह दिया। ओ भाई, वो वजीर आजम पाकिस्तान थे। अब यहां ये याद रखिएगा हकीकत क्या है। आप देखिए कि वसीम बादामी का बड़ा वायरल क्लिप है 11th आवर बिल्कुल शुरू का, उसमें गौहर अयूब खान साहब मियां नवाज शरीफ साहब के आदमी, करीब तरीन आदमी, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा बिल क्लिंटन से बात कर रहे हैं, अच्छा पैकेज मिल गया तो बड़े पैन धमाका नहीं करेंगे। ये बातें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। डॉक्टर AQ खान साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। वो कहते हैं ये तो पटाखा नहीं चला सकते थे। क्या कोई एनजीओ केस ने बनाया? नवाज शरीफ साहब तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे, वरना फोड़ने के काबिल हैं। और भुट्टो साहब घास खा के भी बम नहीं बना सकते थे। उसके बाद हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ एटमी धमाका नहीं करना चाहते थे। मजीद निजामी साहब, उसके बाद कुछ दीगर लोग ये पीछे पड़े और कहा मियां साहब आप क्या बात कर रहे हैं, इंडिया ने एटमी धमाका किया है, ये पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान को तस्खीर कर लेगा इंडिया, ये ऐसा मामला है, नाकाबिले तस्खीर बनाने का मामला है। तो फिर राणा साहब कहते हैं वजीर आजम पाकिस्तान थे मियां साहब। लेकिन बहरहाल AQ खान का क्रेडिट एक साइंसदान होने के नाते बनता है, एक साइंसदान होने के नाते बनता है, वो उनको दिया गया। AQ खान को वो क्रेडिट दिया गया, हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन उनको एक लीडिंग किरदार नहीं दिया जा सकता। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि AQ खान साहब को क्या किरदार दिया गया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, सरकारी टीवी की, सरकारी टीवी के स्टूडियो में डॉक्टर AQ खान को ले जाकर डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने बिठाया और डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने वहां बिठाकर डॉक्टर AQ खान को दुनिया के सामने मुजरिम बनाकर पेश किया। और डॉक्टर AQ खान का जो PTV के हुक्काम थे उनसे बात करते हुए जुमला था ना, पानी पी लूं, पानी पीना तो जुर्म नहीं है। ये जो जुमला था, ये जुमला काट के रख दे किसी को कि इस कौम का मोहसिन, इस कौम को दुनिया के 8 मुल्कों में शामिल करने वाला, भारत एटमी धमाके करके बैठा है, पाकिस्तान को इस काबिल बनाने वाला, वो सरकारी टीवी के स्टूडियो में मुजरिमों की तरह बिठाया जाता है और वो पूछता है सरकारी हुक्काम से पानी पी लूं, पानी पीना तो जुर्म नहीं है। उसको प्रॉम्प्टर पे लिख के दिया जाता है कि वो क्या बोलेगा और वो इस कौम के लिए ये भी कर गुजरता है, वो इस कौम के लिए ये भी कर गुजरता है, सब कुछ अपने सर पे ले लेता है। तो राणा साहब कहते हैं उनको लीडिंग किरदार नहीं दिया जा सकता, उनको जितना मिलना चाहिए मिला, तो हमने देख लिया क्या मिला। फिर नईम अशरफ भट्ट यहां पर उनसे कहते हैं लेकिन वो हीरो तो हैं, वो कहते हैं नहीं, उनको हीरो नहीं कहा जा सकता, डॉक्टर AQ खान को हीरो नहीं कहा जा सकता। फिर राणा साहब दोबारा वही ढाक के 3 पात कहते हैं हीरो तो नवाज शरीफ है, हीरो है नवाज शरीफ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का। यानी जब मियां नवाज शरीफ साहब ने 1998 में धमाके किए हैं तो उससे पहले एवनफील्ड के वो अपार्टमेंट, ये काम शुरू हो चुका था। तो मियां साहब जो हैं, जिसकी रसीदें आज तक नहीं दे सके, वो काम भी कर चुके थे। मियां साहब गैर जमहूरी ताकतों के हाथों इसकी हुकूमत गिराओ, उसकी हुकूमत गिराओ, मुझे लाओ, ये सारे काम कर चुके थे और वो हीरो हैं। वो मियां नवाज शरीफ साहब, राणा साहब कहते हैं हीरो हैं। डॉक्टर AQ खान क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो सोहेल वड़ाई साहब को दिया गया इंटरव्यू, इसके कुछ हिस्से देखिए। डॉक्टर AQ खान बताते हैं कि उनकी पेंशन थी कुछ 4,500 के आसपास और फिर यह पेंशन बढ़ाकर की गई 19,000 रुपए, 19,000 रुपए डॉक्टर AQ खान की पेंशन। फिर वो ये बताते हैं कि हुकूमत को अंदाजा हुआ कि उनके पास कुछ नहीं है, तो बहुत बुरे हाल में है, तो उनको एक स्पेशल पेंशन दी गई। ये डॉक्टर AQ खान बताते हैं।
जब उन्हें ये पता लगा कि इनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, इन्होंने कोई चोरी नहीं की और ये सब बकवास थी, प्रोपेगेंडा था, ना मकान है, ना अकाउंट है, ना कुछ है, तो फिर आए कि जी हमें पता है आपको बहुत तकलीफ़ है फाइनेंशियली, बहन भाइयों से ले लेके गुजारा कर रहे हैं, तो फिर एक स्पेशल पेंशन दी। फिर आप देखिए फुटपाथ पर बैठे हुए डॉक्टर ए क्यू खान, क्योंकि उनका इंटरव्यू उनके घर में भी नहीं हो सकता, ये भी पाबंदी थी। डॉक्टर ए क्यू खान को मीडिया पर स्टूडियो में नहीं लाया जा सकता, न जाने क्या क्या पाबंदियां वो बर्दाश्त कर रहे थे। वो कहते हैं कि इस मुल्क में ऐसे सहाफ़ी, ऐसे कंपेयर, ऐसे होस्ट मौजूद हैं जिन्होंने बैठकर ये बातें की कि न जाने कितनी जायदादें हैं, मुल्क से बाहर होटल हैं। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि यह भी कहा गया कि मेरे 23 प्लॉट्स, 23 बंगले वगैरह हैं। वो एक दिन एक प्रोग्राम में कह रही थी, बहुत दिन हुए, तो जी इनके 23 प्लाट हैं इस्लामाबाद में, 23 बंगले। एक और साहब हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मशहूर कंपेयर कहते हैं, वो कहने लगे कि जी ये तो ठीक है इनको बंद कर दिया, लेकिन इनके जो मिलियंस बाहर रखे हैं वो भी तो मंगाओ। फिर डॉक्टर ए क्यू खान साहब, इस मुल्क के मोहसिन, हीरो, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले, इस मुल्क पे एहसान करने वाले डॉक्टर ए क्यू खान कहते हैं कि मुझे 7 साल से बंद रखा है, बेटी से मिलने नहीं देते, वो ये भी बताते हैं। जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। डॉक्टर ए क्यू खान ये कहते हैं कि अफसोस है कि इस कौम के लिए काम किया, अफसोस है एहसान फरामोश लोग हैं, इनके लिए काम किया। कहते हैं चोर हैं। डॉक्टर साहब ये तमाम बातें इस मुल्क के लोगों के बारे में बताते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ये मुल्क जब नाकाबिल तस्खीर एटमी ताकत बना दिया गया था, तो फिर इस मुल्क में गुर्बत के खात्मे पे, इस मुल्क में तालीम पे, इस मुल्क में दीगर चीज़ों पे काम होना चाहिए था ताकि ये मुल्क उठता। लेकिन ये भी चोर हुक्मरानों ने नहीं किया। डॉक्टर ए क्यू खान ये भी बताते हैं, एटम बम का मकसद ये है खूनरेज़ी रोकना, पाकिस्तानी अवाम को हिफाजत देना। उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप महफूज रहें और अपनी माशी तरक्की पर ध्यान दें। बदकिस्मती से सब चोर लुटेरे आए और उससे फ़ायदा नहीं उठाया, मुल्क का जो हशर किया तो आपके सामने है। अब एक चीज़ और देखिए आप, बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब जो बातें कर रहे हैं ना, हीरो भी नहीं है, जितना मिलना था मिल गया, जिस हाल में है ठीक है, ये जो बातें कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, ये सब तो डॉक्टर ए क्यू खान के साथ परवेज मुशर्रफ ने किया था, डिक्टेटर। तो जो कुछ मियां नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकाल के बाहर फेंकने वाले परवेज मुशर्रफ ने किया, वही तमाम बातें तो आप भी कर रहे हैं। आप में और परवेज मुशर्रफ में क्या फ़र्क है? आपकी जमात में और उस डिक्टेटर में क्या फ़र्क है? और एक चीज़ और देखिए, आप देखिए कि डॉक्टर ए क्यू खान की बेटी ने क्या बताया। उसने ये बताया कि ये दिन फ़ख्र का दिन होना चाहिए, फ़ख्र का लम्हा होना चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस है, ये डॉक्टर ए क्यू खान की बेटी ने कहा था। For us, it is a day of pride. For my family, it is a great day of pride at what was achieved. Also sadness because we see that although the people love him and the people remember him, unfortunately, he is not being recognized as he should. आखिरी चीज जो मुझे इस वीडियो में आपके सामने रखनी है, इमरान खान साहब से लाकर मुलाकात करवाई गई है, यह दावा किया जा रहा है तनवीर साहब की जानिब से। वो जो खबर नहीं दी जा रही थी ना कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आए, ओवरसीज पाकिस्तानी, उसमें डॉक्टर्स वगैरह ज्यादा शामिल थे, आकर वो खुफिया एजेंसी के सरबराह से मुलाकात करके गए, शायद उनकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई। उन लोगों में शामिल थे तनवीर साहब। वो तनवीर साहब मंसूर अली खान साहब को इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जो बातें की हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब से मेरी अडियाला जेल में एक से ज़्यादा मुलाकातें हुई। वो ये भी बताते हैं कि एक मौके पर अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने दाढ़ी रख ली थी। वो ये भी कहते हैं कि इस मुल्क में पोलराइजेशन है और अगर कोई उसका खात्मा कर सकता है तो वो इमरान खान कर सकता है। अब मेरे कुछ सवालात हैं, मुझे नहीं पता ये कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। इमरान खान साहब तक एक्सेस तो इस सिस्टम ने रहने नहीं दिया, अदालत तक में तो पेश नहीं होने देता ये सिस्टम। अदालत से एक तस्वीर निकल आती है तो पूरे मुल्क में खलबली मच जाती है। तो इमरान खान साहब के हवाले से आने वाली इस खबर में कितनी सदाकत है मुझे ये नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, वो बात यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात कौन करवा सकता है? क्या यह हुकूमत करवा सकती है? नहीं। क्या सुबह 7 बजे जो लोग गए थे मिलने, क्या उनको इस हुकूमत ने मिलवाया था? नहीं। क्या इमरान खान साहब से बैरून मुल्क से आने वाले डॉक्टर्स को, दीगर लोगों को
अगर ले जाकर मिलवाया गया तो क्या यह हुकूमत मिलवा सकती है? नहीं। क्या तनवीर साहब को यह हुकूमत मिलवा सकती है? नहीं। क्या एक से ज्यादा बार मिलवाने का काम यह हुकूमत कर सकती है? नहीं। तो फिर इमरान खान अगर इन तमाम चीजों के बाद भी आज अडियाला जेल में मौजूद है तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने जो ये बात की ना कि मुझे 2 साल पहले, एक बार पहले भी, जेल में जाने से पहले भी ये ऑफर्स होती रही हैं और मैं इन ऑफर्स को ठुकराता रहा हूं, 3 साल तो क्या 3 मिनट चुप नहीं बैठूंगा, वो इमरान खान ठीक कह रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।